एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र बताया था पूरा आपका वही का वही आया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपको साइंस का भी प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न पत्र से आप सभी देखिए 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में से आपका 50 से 60 नंबर का आएगा, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका विभवांतर का मापक यंत्र है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वोल्टमीटर। ठीक है, दूसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए? जल का वहन के लिए। ठीक है, तीसरा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका सिनेप्स। चौथा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। पांचवा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है, और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव डैश होता है, तो एक दिशी। ठीक है, इसका आएगा आपका एक दिशक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए फिर है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र के आने का आपका चांस है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे डेडेडेस अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। इसमें आएगा आपका ऊष्मा छेपी। ठीक है, दूसरा है जल एक डेडेडेस ऑक्साइड है, तो ये आपका है उदासीन। कैसा है? उदासीन। चलिए तीसरा है धात्विक प्राह ऊष्मा एवं विद्युत की डेडेडेस होती है सुचालक, इसमें आएगा आपका सुचालक। ठीक है, चलिए चौथा है पौधों में केवल डेडेडेस समन्वय होता है, तो कैसा समन्वय होता है? रासायनिक। क्या है इसमें आपका? रासायनिक। ठीक है, चलिए पांचवा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेडेस कहलाता है प्लेसेंटा। इसमें आपका आएगा प्ले। ठीक है, चलिए फिर है छठा प्रश्न मेंडल ने डेडेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका वंशानुगति का। वंशानुगति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आपको इनको फिल कर लेना है। ठीक है, देखिए 100%। इसके बाद में है सही जोड़ी, तो देखिए पहली जोड़ी है नेफ्रॉन की आपकी जोड़ी रहेगी वृक्क की संरचनात्मक इकाई। दूसरी है हाइड्रोला में प्रजनन, ये आपका कलियानन यानी कि मुकुलन। ठीक है, तीसरे अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। चौथी है अपसारी लेंस, ये आपका उत्तर लेंस है अपसारी लेंस। और तारों का टिमटिमाना वायुमंडली अपवर्तन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और विद्युत ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दी है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए तीसरे यहाँ पर मैं इनके भी नंबर डाल देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपकी पहली है, ये चौथी जोड़ी रही, इसके बाद में ये छठी रही आपकी, ये आपकी दूसरी रही और ये आपकी पांचवी है। ठीक है, प्रॉपर आपका यही प्रश्न पत्र आएगा, आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी संक्षारण। और दूसरे ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर है Gu और Cu। ठीक है। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन का। ठीक है। और मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। पांचवा दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र आपका बनेगा 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है। और छठा है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी। क्या आएगा इसमें आपका, बैंगनी। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सत्य पहला है मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, यह आपका सत्य है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, ये भी आपका सत्य है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% श्योर पूरे आएंगे। ठीक है। और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रॉपर तरीके से हम कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाएंगे। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल 200 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाए। आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे, PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक का पूरा सॉल्यूशन देखा। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सातवां उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के का उदाहरण दीजिए। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना। अगले वीडियो में मैं तुरंत डाल दूंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। देखिए, एल्केन एल्किन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषण और विषम पोषण से क्या अंतर है, परागण क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए, समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, संचारण को परिभाषित किया था, संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, फिर उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान का नामांकित चित्र बने। 100% श्योर आएंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट कर जरूर जाना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, या वायवी एवं अवायवी श्वसन